Hello champions. So today we are starting constructions. Constructions is very important topic because ये 9th में तो है ही है, आपके 10th में भी आएगा। तो अगर 9th में आप अच्छे से कर लेते हैं कंस्ट्रक्शंस तो आपको क्लास 10th में इसका एडवांटेज मिलेगा। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे बेसिक एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कोई भी तरह किसी भी तरह का एंगल हो कैसे उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले बेटा हम एक स्केल ले लेंगे। B2 का स्केल, ठीक है। एक स्केल हमने ले लिया, इस पे हम किसी भी एक रे ड्रॉ कर लेंगे, एक कोई भी लेंथ की। तो इस पे आप एक रे ड्रॉ कर लीजिए। लेट से रे इसमें हम 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। रे हमने 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब इस पे इनको हम पॉइंट दे देते हैं। सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। चूंकि ये रे है तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पर अब मैं एक कंपास लूंगा। सो बी, ठीक है। कंपास कंपास लेने के बाद कंपास लिया और कंपास को बेटा हम रख देंगे कहां पर, पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर कंपास रखा और किसी भी रेडियस का, लेट से हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो B2 3 सेंटीमीटर रेडियस और इसका एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ओके, अब इनको हम पॉइंट दे देते हैं। तो लेट से इसको बेटा हमने पॉइंट सी दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। अब पॉइंट सी, अब चूंकि देखो अगर मैं इसको एक इस लाइन को ए को, जो ए बी है, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं इधर, और ये पॉइंट लेट से डी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है, एक्सटेंड करने पे। अब एक चीज आप देखें बेटा कि ये जो ए सी ए डी, ये जो एंगल है कितना है, दिस इज 180 डिग्री, है या नहीं है? क्लियर है बच्चों? सो दिस इज 180 डिग्री। एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल कितने का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पर, कहां पर, पॉइंट ए पर कंपास रखेंगे और सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस सेमी सर्कल पे, ठीक है। तो आइए करते हैं। सेम रेडियस का ध्यान रखना है, रेडियस हमारा सेम होना चाहिए। तो हमने निडल वाला पार्ट वो पॉइंट सी पे रखा और यहां से एक आर्क ड्रॉ कर दिया। चलिए, अब इस ये जो पॉइंट है आपका, जहां पर आर्क हमने ड्रॉ किया है, सेम 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो जब जस्टिफाई करेंगे तो आपको समझ आना चाहिए। इस पॉइंट को ए बी सी डी ले लिया है, इस पॉइंट को आप ई मान लीजिए, ई ले लिया, ठीक है। नाउ अब हम कंपास को बेटा पॉइंट ई पर रख दें। अब एक चीज हाँ, चलिए ई में रख दीजिए। तो ई पे रखने के बाद, ई पे रख दिया और फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे उसी रेडियस का। तो ड्रॉ कर दीजिए, ये कर दिया। चलिए, अब एक चीज यहां पर समझिए आप, ये जो टोटल आपका सेमी सर्कल था 180 डिग्री था, कितना था, 180 डिग्री था बेटा। सेमी सर्कल आपका 180 डिग्री था। 180 डिग्री जो ये सेमी सर्कल था, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप देखिए जरा, तो हमने इसके वो 3 इक्वल, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वली, ठीक है। तो जब 3 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट कितना होगा, 60 डिग्री, दूसरा 120, तीसरा 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि 180 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 60, 120 एंड 180। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये जो पॉइंट ई है बेटा, पॉइंट ई से ए को ज्वाइन करें, एक रे ड्रॉ करें, तो ये जो रे बनेगी ए ई, ये रे कैसी होगी, ये रे कैसी होगी, ये 60 डिग्री की रे होगी। तो ड्रॉ करते हैं बेटा। तो पॉइंट ए को और ई को ज्वाइन कर दीजिए।
इसको स्केल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा, हाँ ए और ई को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो गया बेटा कितना 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इस लाइन को उठा के एक्चुअली, तो ये क्या हो गया कितना 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को, इसको हम नाम दे देते हैं कितना है 60 डिग्री, आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट, इसको हमने पॉइंट डी लिया, अगर पॉइंट डी से ए को ज्वाइन कर दीजिए तो एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए कर देते हैं, तो इसको उठाइए, इसको थोड़ा सा और लाइए इधर, ये देखिए ए और डी ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, एग्जैक्टली, तो कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया, तो ये एंगल कितना बना इसके साथ 120 डिग्री, इट मेक्स 120 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। अब एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 30 डिग्री किसके बीच आएगा, 30 डिग्री का अगर एंगल आपको बनाना है तो सिंपल सा एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि 30 डिग्री, ये तो यहां से जब आप चले थे 0 डिग्री था, ये जो लाइन ड्रॉ किया ये कितना है 0 डिग्री का, तो अगर ये 0 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो इसके बीच में 30 डिग्री आएगा, इनके बीच में सेंटर में क्या आएगा 30 डिग्री आएगा, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, विल टेक अ कंपास, यानी हमें पता चल गया कि 0 और 60 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आएगा, तो हम कंपास लेंगे, हमने एक कंपास लिया और कंपास को 60 डिग्री पे, कहां पर 60 डिग्री पे रखिए, निडल इसकी 60 डिग्री पे रखिए, और हमने बेटा 3 सेंटीमीटर का रेडियस लिया था ना, तो वही 3 सेंटीमीटर का रेडियस होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको, हाँ 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर का यहां से क्या करेंगे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, कर दिया। चलिए, अब उतने ही रेडियस का आर्क कहां से ड्रॉ करेंगे बेटा, ये दूसरा आर्क जो है वो 0 डिग्री से करेंगे, वो 0 डिग्री से करेंगे, करिए। तो यहां पर जब आप करेंगे तो ये देखिए, अब ये दोनों आर्क जहां पर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कहां पर कट कर रहे हैं, पॉइंट यहां पर, इस पॉइंट को आप कुछ भी ले लीजिए, लेट से हम पॉइंट पी मान लेते हैं। अब ए को पी से ज्वाइन करना है तो स्केल उठाइए, ए को पी से ज्वाइन करना है तो स्केल लेंगे, लिया, और ए को पी से ज्वाइन कर देना है, इधर ए पे रखा और इधर पी पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं, तो ये जो बन गया आपका, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया एंगल 30 डिग्री, दिस इज एंगल 30 डिग्री, यहां पर आप 30 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, अगेन अगर आपको 15 डिग्री बनाना है, जैसे कि ये वाला बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, तो सिंपल सा है, 0 यहां पर जाएंगे और ये 30 डिग्री के पॉइंट को, इन दोनों के बीच से जो लाइन जाएगी वो कितना होगा 15 डिग्री का, तो अगर वो बनाना है तो भी आप बना सकते हो, चलो बना के दिखाते हैं। तो आप लॉजिक समझ गए होंगे कि कैसे हम बेसिकली बनाते हैं, अगर मुझे 15 डिग्री का बनाना है तो इसका मतलब 0 और 30 डिग्री के बीच चाहिए मुझे। अब जैसे मान लो अगर मुझे 45 डिग्री बनाना है तो 30 और 60 दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा 90 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 45 डिग्री, तो यानी इन दोनों के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर एक बार कंपास ई पॉइंट पे रखकर हम बनाएंगे आर्क ड्रॉ करके, जो दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां लाइन ड्रॉ कर देंगे ए के साथ, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए हम 15 डिग्री का भी बनाते हैं, फिर 90 डिग्री पे आते हैं। चलिए, तो 15 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ये कंपास लिया,
कंपास को मैंने कहां पर रखा, 30 डिग्री पे, चूंकि हमने बोला था आपको कि 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में आएगा। कितने डिग्री का रेडियस लेना है, वही सेम रेडियस होना चाहिए जो हमने शुरू में लिया था, ये एक चीज ध्यान रखना है आपको। तो कितना था, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। चलिए ये हमने ड्रॉ कर दिया एक आर्क। अब उतना ही आर्क हम कहां से ड्रॉ करेंगे, जीरो वाले से लेकर। तो जीरो वाले से लेकर इसको थोड़ा सा हम इधर घुमा देते हैं। तो जीरो पे रख दिया और फिर से हमने इसको घुमाया। तो ये देखिए जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, देख रहे हैं आप पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन है दोनों का। तो ए को यहां से आप अब इसको हटा देते हैं और हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो स्केल लिया हमने, इसको ए पे लगाया और साथ ही साथ इस पॉइंट पे देखिए, एक पॉइंट दिख रहा है, ये देखिए पॉइंट दिख गया, थोड़ा सा नीचे लेते हैं। हाँ, अब लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो लाइन ड्रॉ कर दिया, ये बेटा आ गया कितना, 15 डिग्री। ये आ गया आपका कितना, 15 डिग्री। ये 15 डिग्री आ गया। तो इस तरह से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। अब चलो 190 डिग्री का आप देखते हैं या 45 डिग्री का देखते हैं, ठीक है। तो पहले 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री दो तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। एक तो ये 60 डिग्री है बेटा, ये कितना है, 30 डिग्री है। तो 60 और 30 के बीच आएगा, यानी 60 प्लस 30 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री बनता है। क्लियर है। तो एक तो इनके बीच आएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सॉरी 90 डिग्री, ये 45 डिग्री के लिए बता रहा हूं। 45 डिग्री करेंगे तो इन दोनों के बीच आएगा, और 90 डिग्री करेंगे तो 90 डिग्री किसके बीच आएगा, ध्यान दीजिए। 90 डिग्री बीच आएगा 60 और 120। 60 और 120 को अगर आप ऐड करें, 120 प्लस 60 डिग्री अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब अगर मुझे 90 ड्रॉ करना है, पहले बेटा मैं एंगल ड्रॉ करना बता रहा हूं, फिर स्टेप्स और जस्टिफिकेशन आपको बताऊंगा, आसान है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले एक वही प्रोसेस रहेगा, कंपास लेंगे और जिन दो लाइन के बीच में एंगल लाई करेगा 90 डिग्री, उन दोनों से आर्क ड्रॉ करेंगे सेम रेडियस का जो हम पहले ड्रॉ किए थे। तो रेडियस क्या था आपका, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का यहां पर ले लिया, ये पॉइंट लिया, इसको पहले 3 सेंटीमीटर आप एक्सटेंड करिए, 3 सेंटीमीटर, न ज्यादा न कम। 3 सेंटीमीटर लेने के बाद इसको हमने आर्क ड्रॉ कर दिया। चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, हम उतना ही सेंटर का यहां से करेंगे, कहां से, ई पॉइंट पे रखा निडल, और यहां से भी हम वही चीज करने वाले हैं बेटा। तो यहां से भी हम वही चीज करने वाले हैं, ये देखिए, ठीक है। अब सिंपल सा, जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, उस पॉइंट को हमने, कुछ भी पॉइंट मान लो, क्यू मान लेते हैं। अब पॉइंट ए क्यू को ज्वाइन कर दीजिए। तो स्टेप भी याद रहेगा कि फर्स्ट विल ड्रॉ आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम पॉइंट ई एंड डी, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने क्यू लिया एंड ए क्यू को ज्वाइन किया, 90 डिग्री तो मिल गया आपको, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ए से क्यू को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो स्केल उठाया, इसको थोड़ा छोटा किया, बिल्कुल इसको सीधा कर दिया, स्केल को ए और क्यू पे लगाकर आपने, देखिए ए और क्यू पॉइंट पर, चलिए ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, कितना, 90 डिग्री बन गया। तो दिस इज योर 90 डिग्री। ये अलग अलग आप बना सकते हो, अलग अलग लाइंस ड्रॉ करके 90 डिग्री, 45। मैं एक में ही बता रहा हूं कि आप ऐसे कितने एंगल्स बना सकते हो बेटा, ठीक है। अब देखो 90 और 120 के बीच क्या बनेगा, अगर 90 और 120 के बीच देखें तो क्या बनेगा, ये देख सकते हैं, 120 प्लस 90 तो कितना, अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 210, 210
और 210 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 100.05। तो अगर 100.05 यानी कि ये वाला एंगल बनाना है तो कहाँ बनेगा, इसके और इसके बीच में। यहाँ पर कंपास रखेंगे, यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर का, और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा आर्क ए से ज्वाइन कर देंगे तो 105 डिग्री का बन जाएगा। 45 की बात कर रहे थे तो 60 और 30 के बीच बनेगा। तो हम ऐड देख भी सकते हैं कि इन दो लाइन का सम अपॉन 2 कितना आता है वो एंगल, तो 60 प्लस 30 डिग्री अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो लाइन बनेगी वो 45 डिग्री की बनेगी। ठीक है, तो बेटा ये आज की क्लास में हमने आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शंस यानी एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बताया है कि कोई भी एंगल दिया हो, कितने भी डिग्री का एंगल दिया हो, कैसे बना सकते हो, वो आपने इस क्लास में सीख लिया। जैसे कह रहा है कि 135 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहाँ पर 120 बना है 120। अच्छा अब देखिए अगर 120 है और ये लाइन जो पूरी होती है एक्स को एडी को एक्सटेंड करेंगे तो 120 प्लस 180 ये कितना बनेगा। तो अगर इसको देखोगे तो ये 300 डिवाइडेड बाई 2 तो 150 डिग्री, तो 150 डिग्री आपका बनेगा। और फिर 150 और 120 के बीच एंगल जो बनेगा 135 बनेगा, तो आप वो बना सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हमें बेटा एंगल्स का कंस्ट्रक्शंस करना है। आप पहले प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके जब आपके एंगल बन जाएंगे तो स्टेप्स और जस्टिफिकेशन बहुत आसान काम है। अगली क्लास में मैं 1 क्वेश्चन को 2 क्वेश्चंस को लूंगा कि उनका स्टेप्स कैसे लिखते हैं और जस्टिफाई कैसे करते हैं। चलिए ओके बाय।